आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री भारत सरकार, आदरणीय चौधरी हर्ष कुमार जी, पूर्व मंत्री, और मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरे छोटे भाई प्रवीण डागर जी, पूर्व विधायक। मैं उन सब नेताओं के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं आप सभी से, मंच पर सभी मेरे नेता, वरिष्ठ नेता, मेरी माता और बहनें सभा में उपस्थित है। मैं तो डेली आपके पास हूँ, रात को 12-12 बजे तक आपके पास यहीं पर रहता हूँ। मंत्री जी को आप सुनने के लिए आए, मैं इसलिए ज्यादा उनके बीच में समय नहीं लेना चाहता। आपसे एक ही अपील करता हूँ, सभी अपने सरदारों से आने वाली 2 तारीख को कमल के बटन पर बटन दबाकर भारी बहुत से विजयी बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे देश से प्यार नहीं, वो जिसे देश से प्यार नहीं। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी मेरी हम उम्र के भाई हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, सिंचाई मंत्री जी से वो आए और अपने संबोधन में अपने विचार प्रकट करें। आप सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत ही आदरणीय और कर्मठ और विकास के लिए हमेशा मेहनत करना ऐसे लोकप्रिय आपके सांसद और केंद्र में मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी, यहाँ के प्रभारी, हतीन के प्रभारी, आपके बहुत ही लाडले और सहन स्वभाव, सबका आदर करने वाले, आपके पड़ोस से होडल से एमएलए भाई हरिंदर रामरतन जी, मेरे छोटे भाई प्रवीण डागर जी, आपके विधायक, पूर्व विधायक, मंच पर बैठे हुए आपके बीच के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भगत सिंह हैं चेयरमैन पलवल नगर पालिका को, उसके ब्लॉक समिति के, मोतीराम जी हैं, रश्मि शेरावत जी हैं, सूरज पांडे जी हैं, जय सिंह चौहान जी हैं, योगेंद्र शेरावत जी हैं, लेखराज जी हैं, और विजय सिंगला जी हैं, गजराज जी हैं, सौरभ सिंगला जी हैं, महेंद्र डागर जी हैं, कमर सुखवीर सिंह जी हैं, राजा जी, प्रकाश गोयल जी हैं, मोनू शर्मा जी हैं, और आपकी बहुत ही आशा की प्रतीक, आपकी बहुत ही लाडली कैंडिडेट जो आपके बीच में आज कृष्णपाल जी के सामने की मौजूदगी में, अभी आप कृष्णपाल जी जब आएंगे, जब आपसे वोट की अपील, जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे वोट की अपील भी करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस होनहार बेटी को आप अपना कीमती वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, मेरा आग्रह है। अभी भाई सुमित ने आपके सामने अपनी बात रखी। देखो, विधानसभा आपने अपने हतीन हल्का की खाली कर दी, आपके अपोजिशन के एमएलए हैं, फिर विकास कौन लाएगा? सरकार से, सेंटर की सरकार से जो विकास आता है वो आपके एमपी साहिबान लाते हैं। हरियाणा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से जो विकास की बात होती है वो आपके एमएलए करते हैं, और शहर की विकास की बात आपके चेयरमैन और गांव के सरपंच के हाथ में होती है। अब आप जाकर देख लो, सारे सरपंच हतीन हल्का के ठाली हैं, उनके पास ना विकास की बात कहने के लिए कुछ है और ना विकास का वो गांवों में कोई बेचारे बात करते। इसी तरह से अगर आपने, अब हतीन का इलेक्शन है, केंद्र की सरकार, सेंटर की, स्टेट की सरकार और हतीन की सरकार, इसे चाहे ट्रिपल इंजन कह लो भैया, चाहे हतीन में आपकी सरकार कह लीजिए, सेंटर और प्रदेश की सरकार यहाँ बैठी है,
और हतीम की सरकार बनाने वाले आप बैठे। अभी नारे जय श्री राम के भी लग रहे थे, भाईचारे के भी लग रहे थे। आज श्री राम के वास्ते और खुदा के वास्ते हतीम का विकास। देखिए, फरीदाबाद नगर निगम है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत आमदनी है नगर निगम की। पलवल भी नगर परिषद बहुत बड़ा है। हतीम आपका छोटा शहर है, इसमें शहर की आमदनी ना के बराबर है। इसलिए हतीम कस्बे का विकास टोटली प्रदेश सरकार के हाथ में है। इसलिए हतीम से आपको भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, जिनका फूल का निशान है, हतीम के विकास के लिए, अगर आप हतीम के हमदर्द हैं, आप हतीम के शुभचिंतक हैं, आप हतीम में विकास चाहते हैं, तो मेहरबानी करके हम आप सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के फूल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। राम राम जी, सलाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं हमारे विजय सिंगला जी जो 1 लाख रुपए की माला से हमारे सुमित भाई रेणु लता जी को जो पकड़ी अपने 1 लाख रुपए की जो भेंट देंगे चुनाव के लिए। उनके बाद धर्मेंद्र यादव जी जो 51,000 रुपए की माला हमारी कैंडिडेट रेणु लता जी को भेंट कर रहे हैं। उनके बाद दीपक शर्मा जी जो 31,000 रुपए की माला हमारी कैंडिडेट रेणु लता जी को भेंट कर रहे हैं। दीपक शर्मा जी, भैया आगे थे जगह छोड़ियो, हमारे मोतीराम शर्मा जी, उनको भी अंदर से हाथ हो रहा है, वो भी 51,000 रुपए हमारी कैंडिडेट रेणु लता जी के लिए दे रहे हैं। हमारे मोतीराम शर्मा जी, दीपक शर्मा जी 31,000 रुपए की माला हमारे सुमित भाई को जो उन्होंने डाली है रेणु लता जी के लिए। हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि चुनाव में आप सभी सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सबके अजीत मंत्री जी चौधरी कृष्ण पाल हमारे मंत्री जी हर्ष कुमार जी के लाडले हमारे विश्व कुमार बालू जी 1,51,000 रुपए की माला से हमारी कैंडिडेट रेणु लता जी को भेंट कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे मंत्री जी चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी आए और अपनी बात रखें। मंत्री जी, आज की इस हतीम नगर पालिका के चुनाव के लिए आयोजित इस सभा में मंच पर मौजूद आप सबके जाने पहचाने, अनेक वर्षों तक मेरे साथ भी मंत्री रहे, यहाँ से कई बार विधायक रहे, आप सबके प्रिय चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक छोटे भाई परवीन डागर जी, होडल से अभी जो विधायक चुने गए छोटे भाई हरेंद्र रामरतन जी, और हमारी इस नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिसको आशीर्वाद देने के लिए आप सब आए हैं, ऐसी बिटिया रेणु लता जी, हमारी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही बिटिया रश्मि खैरावत जी, हमारे पलवल ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई भगत सिंह घोगेरा जी, पंडित मोतीराम जी, भाई सूरज पांडे जी, भाई जय सिंह चौहान जी, भाई युगेंद्र सहरावत जी, चौधरी मेघराज चेयरमैन जी,
भाई विजय सिंगला जी, श्री नरेश सिंगला जी, श्री गजराज सिंह मंडल अध्यक्ष, सौरभ सिंगला जी मंडल अध्यक्ष, भूपेंद्र डागर जी मंडल अध्यक्ष, कंवर सुखबीर सिंह राजा जी, चौधरी विश्व कुमार उर्फ भालू जी, श्री प्रकाश गोयल जी, भाई मोनू शर्मा जी, और अभी अभी मंच पर आए हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, दीपक जिला के अध्यक्ष कर ले पीछे हमारे तेवतिया जी, ले और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार। डीप चढ़ जाए ऊपर। परसों 2 तारीख को आपने अपनी नगर पालिका के लिए वोट डालने, यानी कि अपने हाथों से ही अपने नगर की किस्मत का फैसला करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। वो चाहे जिसके हाथों में नगर पालिका के चेयरमैन की चाबी सौंप दो। अब मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, अब आप सब जागरूक मतदाता हैं। आपका हित किसमें है किसमें नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5-4 बातें कहने आया हूं, लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि फरीदाबाद में भी नगर निगम का चुनाव है, जहां लगभग 15 लाख वोटर वोट डालकर वहां के महापौर का चुनाव करने जा रहा है। और आप पड़ोस में रहते हैं, एक ही लोकसभा में, आपको मालूम होगा वहां पर कांग्रेस को ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले। 46 वार्ड कोई कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा चुनाव नहीं लड़ा। 46 वार्ड हैं। 36 में ही बड़ी मुश्किल से बलि के बकरे ढूंढ के लाए हैं। लड़ने वाले नहीं मिले कि तुमको बलि देनी है, उनको ढूंढ के लाए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को गिनती होगी। 12 तारीख की शाम को आपको पता चलेगा फरीदाबाद नगर निगम में इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें आएंगी। और वहां की महापौर जो हमारी परवीन बत्रा जोशी लड़ रही है, आज तक के देश के सभी रिकॉर्डों को तोड़कर वो फरीदाबाद की महापौर बनी। हतीम में तो उन्होंने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बहुत जगह नहीं उतारा, किसी पार्टी ने नहीं उतारे। इसका मतलब समझते हो उनकी हालत क्या है। ये दुर्दशा कांग्रेस की आप लोगों ने की, उनके कर्मों के कारण हुई। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूं, इस देश में 3 सरकारें होती हैं। एक भारत की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक लोकल सरकार। नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। तीनों के अपने अपने काम हैं। जो देश के लिए बड़े काम करती है वो भारत सरकार करती है, राज्य के लिए जो बड़े बड़े काम है वो राज्य की सरकार करती है, और नगर के लिए हतीन हो, होडल हो, पलवल हो, उसके लिए नगर पालिका और नगर परिषद काम करती है। वहां के विकास है, वहां की सफाई करनी है, वहां की सड़कें बनानी है, वहां स्ट्रीट लाइट लगानी है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, वहां पार्क बनाने हैं। ये सब नगर पालिका रोजमर्रा के काम वहां की नगर पालिका की चेयरमैन और वहां की नगर पालिका करती है। इसलिए और नगर पालिका को पैसा चाहिए काम करने के लिए, अपनी आमदनी तो होती नहीं, वो केंद्र की सरकार देती है सीएफसी के द्वारा, और राज्य की सरकार देती है एसएफसी के द्वारा।
दोनों सरकारें ग्रांट देती हैं, तब नगर पालिकाओं में काम होते हैं। आप जानते हो 3 सरकारें हैं। जैसे 3 व्हीलर होता है ना, 3 व्हीलर, उसमें 3 टायर होते हैं, एक साइज के होते हैं। कोई बड़ा छोटा टायर तो नहीं होता ना, एक ही साइज के होते हैं और एक कंपनी के डलवाते हैं। तो 3 व्हीलर चलाने वाले को भी आनंद आता है, उसमें सवारी को भी आनंद आता है। ऐसे ही ये सरकार 3 टायर सरकार है, 3 व्हीलर कह सकते हो उसको। एक भारत की, एक राज्य की और एक लोकल सरकार, हतीन की नगर पालिका की सरकार। अब इन सरकारों में 2 टायर तो आपने डाल दिए। भारत की सरकार बीजेपी की बना दी, राज्य की सरकार बीजेपी की बना दी। अब तीसरी सरकार हतीन की आपने बीजेपी की बनानी है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर एक ही साइज के टायर 3 व्हीलर में होंगे तो बढ़िया चलेगा। अगर गलती से उसमें टायर आपने मोटरसाइकिल का तीसरा डाल दिया या कार का डाल दिया तो ना चलाने वाले को आनंद आएगा, ना बैठने वाले को आनंद आएगा, और कहीं उलट पलट भी सकता है अगर साइज टायर एक जैसे नहीं। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये दिल्ली में हुआ। दिल्ली में केजरीवाल 10 साल यही कहता रहा कि मुझे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। 10 साल बहाने बनाता रहा, अपनी असफलताओं को केंद्र के मोदी सरकार के पल्ले डालता रहा, करना धरना कुछ नहीं था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इस बार तय कर लिया, मेयर जब तू 10 साल से एक ही बात कह रहा है कि ये मोदी की सरकार मेरे को काम नहीं करने देती, ये तो अगले 5 साल भी मोदी की सरकार है, फिर तू बहाना बनाएगा। इसलिए तेरे को ही चलता कर देते हैं, जिनकी सरकार है उन्हीं की बना देते हैं कि जो तेरे को बहाना ना दे। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप बहाने बनाने वाला चेयरमैन चाहते हो या काम करने वाला चेयरमैन? तो काम तो भाई ये रेणुलता करेगी और कोई नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार इसकी है और हरियाणा में भी सरकार इसकी है। वरना तो अगर कोई गलती कर दी तो वो यही कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा एमपी नहीं है, हरियाणा में सरकार नहीं है, फिर पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल की तरह बहाने सुनने को मिलेंगे। तो आप चाहते हो कि ये बहाने आप सुने? जरा हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। मैं कोई आपको परखलाने नहीं आया, मैं सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र हम चाहते हैं हतीन का चहुमुखी विकास। अभी हतीन में मैं आज काम बताने नहीं आया, लेकिन मोटे मोटे आपके हतीन का बाईपास भाई हर्ष जी ने मनोहर लाल जी की रैली की थी। उस समय जब मनोहर लाल जी को हर्ष जी ने बुलाया था, तब यहाँ का 70 करोड़ का लगभग बाईपास पास कराया था, जो बन रहा है। 29 करोड़ की हमने नगर पालिका को भारत सरकार से और राज्य सरकार से ग्रांट दिलाई। 5 करोड़ 15 करोड़ की यहाँ सीवर लाइन और पीने के पानी की लाइनें डलवाई गई। और अभी मैंने 3 करोड़ CSR से, जब मैं बिजली मंत्री था पिछली बार, तो पूरे हतीन नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। सारे में आपकी LED लाइट लग गई है, टेंडर हो गया, काम भी शुरू हो गया, नहीं हुआ अभी, वो काम भी शुरू हो गया। तो ये सारे काम, रेस्ट हाउस आपका 5 करोड़ का बना। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं एक बता दिया, तो मैं एक ही बात कह के जा रहा हूं। देखिए, हतीन का भाग्य आपके हाथ में है। आप ये बटन दबाकर हतीन का भाग्य बना सकते हो, और गलत बटन दब गया तो हतीन का भाग्य बिगाड़ सकते हो। विधानसभा में आपने गलती कर दी
अब तो गलती नहीं करोगे ना आप? ईमानदारी से बताओ, जरा हाथ करके बताओ कि अब गलती नहीं होगी। खैर, आप नगर पालिका वालों ने तो गलती नहीं की थी, हतीन वालों ने औरों ने गलती कर दी। और मैं भी आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, आप कमल का बटन दबाना, बिटिया रेणु लता जी को विजयी बनाना, आपके लिए कोई पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। हतीन का चहुमुखी विकास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की हैं? हाँ, पूरा बेटी को आशीर्वाद दो और विजयी बनाओ। कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं चाहूंगा हमारे मंत्री हरियाणा सरकार भाई गौरव गौतम जी आए और वो आप सभी का धन्यवाद भी करें और आपसे वोट की अपील भी करें। भाई गौरव गौतम जी। आज इस हतीन नगर पालिका के चुनाव में हम सब के बीच यहाँ के लोकप्रिय सांसद, केंद्र में हमारे मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह देवतिया जी, विधायक होडल भाई हरेंद्र रामरतन जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानितगण और इस कार्यक्रम का मुख्य और केंद्र बिंदु हमारे यहाँ की प्रत्याशी रेणु लता, सुमित चेयरमैन हमारे साथी। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, केंद्र से लेके बूथ तक का कार्यकर्ता आपको ये भरोसा देने के लिए आया है कि आप सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। नगर पालिका में आपकी मदद ये रेणु लता जी करेंगी, प्रदेश में आपकी मदद गौरव गौतम करेगा और केंद्र में बैठे हुए हमारे कृष्णपाल जी करेंगे। ये भरोसा देने के लिए आपके बीच में आए हैं। कोई गलती मत करना किसी भी रूप की, जिससे हमारे जिस प्रकार विधानसभा के लोगों ने गलती करी थी। वैसे हतीन वाले बहुत समझदार लोग हैं, पहले भी हतीन से जिताकर भेजा था हमारे प्रत्याशी को। इस बार भी हमें पूरा भरोसा है रेणु लता जी को आप जिताकर भेजेंगे। मैं इस नगर परिषद का प्रभारी होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर हमारी इस भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को विजयी बनाकर हम सब के मान सम्मान के लिए, हतीन के मान सम्मान के लिए, हतीन के विकास के लिए, हम सब युवा और महिलाओं के विकास के लिए रेणु लता जी को विजयी बनाकर इस हतीन की विकास की धारा को और तेज करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चल भाई। बंधुजनों, कहते चातुर समय बिछाना हवा मायना दे, हवा पलट जाए पलक में छिनक लगे ना ये। आप सब समझदार हैं। अभी सभी देखिए, आपसे अपील है, आप इतनी भारी संख्या में मौजूद रहें। अब सारे महिला हमारी आगे चलेंगी, रेणु के साथ सभी साथी बाजार में से निकलेंगे। गौरव मंत्री जी हमारा नेतृत्व करेंगे। आप सभी से अपील है, हाथ जोड़ के बाजार में अपील करनी है आप लोगों को। सभी माताएं बहन आगे हो जाए। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी एक बार फिर लाइव आएंगे हरियाणा राज्य खेल मंत्री प्रत्याशी रेणु लता के साथ वोटों की अपील करेंगे।